आपका मेज़बान लियाकत अली मुग़ल आज के रोज़नामे के साथ मंगला वापडा कॉलोनी में हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि महंगाई के मतलब वो क्या कहते हैं। महंगाई के मतलब और क्या कहना है, ये सब माफिया डॉन जो है वही कर रहे हैं। ये सब नवाज शरीफ है, पीपल पार्टी है, इनके सब हुकूमत है, यानी कि जो बड़ी मिल्स हैं वो सब इनकी हैं, इसलिए ये महंगाई कर रहे हैं तो इमरान खान के ऊपर सारा लोड डाल रहे हैं। तो लिहाजा इनसे गुजारिश है कि आप इंसानों की तरह सब इंसान हैं, इंसानियत की ज़िंदगी जिएं। ये सर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इमरान खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। नवाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई कम थी, गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया। हम मजदूर लोग हैं, सुबह मजदूरी पे जाते हैं, हमें 600 रुपये दिहाड़ मिलती है, जबकि आटे की गुत्थी 1220 रुपये की हो गई है। हम 2 दिन की दिहाड़ लगाते हैं तब आटे की जनाब गुत्थी एक आती है। बहुत मुश्किल हो गया। हमारी जनाब इमरान खान साहब से अपील है कि महंगाई के बारे में कुछ सोचे, कुछ रिलीफ दे गरीब को, कि गरीब सांस ले सके सुकून की। हुकूमत को इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? सर उन्हें चाहिए कि टीमें तशलील दें, जो आए जनाब चेक किया करें कि कौन सा दुकानदार चीज़ें महंगी दे रहा है। कोई बंदा नहीं आता चेक करने के लिए, उनका काम बनता है जनाब। वो हमसे बजट जब तनख्वाह मिलती है हमसे वो पैसे लेते हैं, टैक्स ले रहे हैं, सिगरेट से ले के हम कार्ड डलवाते हैं उसमें भी टैक्स वो ले रहे हैं। ये उनका काम है सर, वो आए चेक किया करें। यहाँ पे हमने कोई बंदा नहीं देखा, कोई बंदा नहीं आता, जिसका जो दिल करता है वो रेट। मतलब ये हुआ, ये खुद साख्ता महंगाई है ना, गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई नहीं है, बल्कि ये लोगों ने खुद अपनी महंगाई को बढ़ाया हुआ है, महंगाई की हुई है, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। यही है सर, ये बात भी है, लेकिन महंगाई पीछे से भी महंगाई है। जो जब पीछे रेट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे उन्होंने भी रेट ज़्यादा देना है, बस रला मिला था काम ही ये चल रहा है। मैं एहसन कुंदर कर रहा मंगला बस स्टॉप तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਮੂਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਕੜੇ ਹੈ, ਪਕੜ ਚ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਗੰਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ दुकानदार या मजदूर आदमी 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। सर गल इस तरह में इमरान खान साहब की हुकूमत है, लेकिन वो माफिया के विच घिरे ने। जो कुछ महंगाई हुई है ये सारी माफिया का ही काम है। एक कला बंदा वो बेचारा क्या करे, जिथे देखो माफिया बैठी है, जिथे देखो माफिया बैठी है। ठीक है जी, जितनी माफिया ਨੂੰ कंट्रोल कौन करेगा? माफिया सर हूँ हर पासे माफिया माफिया। इमरान खान कला करीब कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं उसको तो कंट्रोल हो रहा। चीनी है, आटा है, सब्जियां ने, जो कुछ भी है सिर्फ गरीब ਨੂੰ पीछा जा रहा ताकि गरीब लोग इस नाल हट जान। इंदा इमरान खान ਨੂੰ कोई बंदा गरीब वोट ना दे। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर हैं, उनसे पूछते हैं कि इस महंगाई के दौर में वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हुकूमत है खुश हाँ, मतलब सारी गल ठीक है, पर महंगाई पिछले कारीगर जो लोग जो पुरानी हुकूमत वाले उन्होंने नाम मेरा इतना करवा छोड़िया। अला खान साहब जो जिंदाबाद है, क्यों कि वो बेहतर कर रहे हैं और बेहतर निज़ाम कर ठीक है। और इस हुकूमत से मैं बिल्कुल खुश हाँ। ठीक है, शहरी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये महंगाई के मतलब क्या कहते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िला जेलम तहसील दीना नकोदर वाले से बात कर रहा हूँ। महंगाई की जो बात है इस टाइम जो आपकी जो इंतज़ामिया है जेलम की आकर देख कर चली जाती है, कोई इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। बाकी जो चीनी का सिस्टम है आकर देख लें, पहले चीनी किस तरह से आप बिल्कुल खाक और पाउडर बन कर आ रहा है। अगर नहीं तो मेरे होटल पे मौजूद है, ये मीडिया मेरे साथ चले, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 84 रुपये किलो दुकान से जो चीनी मिल रही है वो बेहतर है, जो स्टोर से मिल रही है सरकारी चीनी वो बिल्कुल पाउडर है।
इमरान खान ने कहा जी हमने चीनी को कंट्रोल कर लिया है, महंगाई कम कर दिया, कम किया पर लेकिन वो पाउडर बना दिया है, हिसाब तो उधर ही चला गया फिर भी। तो बराए मेहरबानी कर जो जेलम के इंतजामिया वो आते हैं दे कर चले जाते हैं, उनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि हर दुकान पर आकर जेल में चेक करें, आकर रेट चेक करें, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मंडी में 50 रुपये मूली का गड्ढा मिलता है, इधर वो 100 रुपये का मिलता है, 120 रुपये का मिल रहा है। आपकी जितनी इंतजामिया वो आकर दे कर चली जाती हैं, कहती हैं नहीं बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को रिपोर्ट से हिपचा देती है, पर लेकिन सब कुछ महंगा है इधर। तो बराए मेहरबानी कर आप जेल में आएँ, इधर आकर चक्कर लगाएं और आज दुकान का विजिट करें कि आपको पता चले कि चीज़ महंगी है या सस्ती है। महंगाई का तनासब तो वैसे ज़्यादा ही है, क्योंकि मौसम भी सर्द हो गया और ये कोरोना की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। इसी वजह से महंगाई ज़्यादा हो गई है, क्योंकि तमाम लोगों का बाहर उधर नहीं हो रहा, तो इसलिए लोग बहुत परेशान हो गए हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो हुकूमत को इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सके? महंगाई बस ये हुकूमत का वैसे बस में नहीं है अभी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर रही है, ना उससे कोई कंट्रोल हो रहा है। ठीक है जी, तो बस हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई कम हो, चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसको हर आदमी को सोचना चाहिए इस मसले में। नहीं तो हुकूमत ने ये जो इकदाम उठाए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स बनाए हैं या सहूलत बाजार बनाए हैं, उससे कोई आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा? उससे बस वैसे आवाम को फ़ायदा तो है, लेकिन उसमें भी मनमानी है, हर आदमी का इधर रुझान ही नहीं है। महंगाई तो बढ़ नहीं है, क्योंकि रेट तो हर आदमी की अपनी मर्ज़ी से उन्होंने बढ़ाए हुए हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट का इसमें तो कोई नहीं ना जी कि वो आके इसको कहें कि रेट कम करे आके, ये तो हर आदमी की कोशिश होनी चाहिए। जहाँ पे जनाब हम सोचते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमने इसका उल्ट देखा है कि यहाँ पे चीनी जो है, मोटी चीनी 80 रुपये किलो मिल रही है, जहाँ के गवर्नमेंट का रेट जो है वो 84 रुपये किलो है, और वो बारीक चीनी है। यहाँ पे इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इस चीनी को फरोख्त कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यही सोच के कि आवाम इस महंगाई के दौर में बहुत परेशान है, इसीलिए जो 84 रुपये की चीनी है, अगर हम चीनी में ना ही कमाए तो बेहतर ही है। चीनी 84 रुपये, हम 80 रुपये दे रहे हैं सिर्फ खिदमत के लिए, अगर एक चीज़ में ना भी कमाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस खाली तकरीरें वगैरह हो रही हैं हुकूमत की, हर चीज़ शार्ट है, रेट डबल हो गए उनके। आवाम तो 3 टाइम खाना भी मुश्किल हो गया, हर चीज़ का रेट डबल है। सब्ज़ी अगर आलू भी लें तो वो भी डबल रेट हो गया, प्याज का रेट डबल हो गया, अदरक लें वो 200 रुपये पाव मिलती है, कोई चीज़ सस्ती नहीं, हर रेट का डबल है। ये महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत के पास कंट्रोल ही नहीं है, वो खाली टीवी में आगे पीछे तकरीरें कर रही है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ ब्लैक हो रही है। हुकूमत बस खाली नहीं, ये इंतज़ामिया का काम होता है ना, इंतज़ामिया क्यों नहीं हिल रही? इंतज़ामिया गवर्नमेंट के महतात होती है, गवर्नमेंट आर्डर करेगी तो कार्रवाई होगी ना। गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट तो ऐलान करती है कि कंट्रोल किया जाए, ऐलान कर रही है या दफ्तर में बैठ के ऐलान कर रही है, उससे तो कुछ नहीं होता। इमरान खान को चाहिए कि खुद जाके निकल के नहीं, आगे इंतज़ामिया होती है, सेक्रेटरीट होते हैं, उसके आगे नीचे अमला होता है, वो कुछ करेंगे नहीं तो फिर तो कार्रवाई नहीं होगी ना। जो दौरे हुकूमत जा रहा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर हम इसको कह सकते हैं, कि जिस हवाले से भी आप देख लें, जिस हवाले से भी आप इसको चेक कर रहे हैं कि बदतरीन दौर है, महंगाई के हवाले से देख लें, और भी जो भी आप देख लें कि मुल्क की जो इकानमी है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो बदतरीन सतह के ऊपर पहुँच चुकी है, कि इस वक्त हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से भी नीचे चले गए, तो महंगाई का लेवल वहाँ से भी चेक हो सकता है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि अवाम पिसी हुई है, बड़ी शदीद परेशानी में मुब्तला है कि डे बाई डे, और इसमें बेहतरी भी हमें कोई नज़र नहीं आ रही, आने वाले दिनों में हमें मज़ीद परेशानी नज़र आ रही है। तो गवर्नमेंट से हमारी इल्तमास है कि वो रहम खाएँ अवाम के ऊपर, और देखें जो भी आप रिलीफ दे सकते हैं वो जल्द अज जल्द लोगों को रिलीफ दें, क्योंकि कोरोना डेज भी गुजरे, उसके बाद से लोग बहुत ज़्यादा शदीद जो है ना वो तजब्ज़ुब का शिकार हैं। लेकिन दुनिया अपना वक्त पंजाब में जब बुलाती है, लोग अपना वक्त ठीक ठाक गुजारा करना होना
जे लोग मैं मजदूरी करने वाले भुखे भाने लोग जी बन के इतने बैठे ने उन्होंने मेरा अल्लाह वास्ते बाकी उन्होंने गलना क्या करे कौन मैं पैया साड़ियाँ बासी का कौन जैसी रोटी अपनी अपनी पई है 990 दुनिया जो कुछ टिके रखो दुनिया अल्लाह मालिक ना को सुनना ना बोलना किधर गल करिए सही सारी दुनिया रोनी है कोई दुनिया जहाँ अरमा पति है वो भी रोना जरा भूखा मरना वो भी रोना। अभी इधर कितनी दुकानें हैं मार्केट में, चीज़ें के मुख्तलिफ रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है भाईजान, कोई पूछने वाला नहीं है। रेट है क्या चीज़ें के रेट मुख्तलिफ है, क्यों? वो अफगानिस्तान से आया जो चीज़ है, मतलब ये एक रेट होना चाहिए ना। उधर कहता है खान साहब मुर्दाबाद, खान साहब मुर्दाबाद नहीं है, उसका क्या कसूर है? इससे पहले भी कोई वज़ीर आज़म आया, कोई सदर आया। बात यह है कि आवाम को थोड़ा ताउन करना चाहिए कि वो भी अभी हमारा भाई है, इधर जितने भी मुसलमान सारे भाई है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रखो। ये नहीं है, उनको कोई कसूर नहीं है, आवाम ने महंगाई बनाई दे भाईजान। जी जैसा कि आपने सुना कि अवाम जो है वो महंगाई की सताई हुई है और उनकी तजवीज़ करदा राय है कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी इंतज़ामिया को अलर्ट करे और ये ख़ुद साख्ता महंगाई जो है इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दामात उठाए। लियाकत अली मुग़ल, रोज़ न्यूज़, मंगला।